अगर मेरी तरह आप भी यही समझती हैं ना कि सिर्फ लाखों रुपए खर्च कर कर ही किचन का मेकओवर हो सकता है, तो आप गलत हैं। ये है जी बिफोर के क्लिप्स और ये हैं आफ्टर के। मेरे किचन में ऑनेस्टली बिल्कुल स्पेस नहीं थी क्योंकि कैबिनेट्स थे ही नहीं, ना ग्रोसरी रखने की जगह थी, ना स्पाइस बॉक्स रखने की समझ में आती थी। पूरे शेल्फ के ऊपर ना ऐसे मीना बाजार चीज़ों का लगा हुआ होता था और जितनी मर्जी क्लीनिंग कर लो, छोटे किचन में कैबिनेट्स के बगैर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने किस तरह बजट में रहते हुए अपने किचन में कैबिनेट्स लगवाए हैं, सारे नहीं लगवाए लेकिन जितने भी लगवाए हैं बहुत ही बजट में रहते हुए लगवाए हैं। तो सारी डिटेल्स शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी नाइट की रूटीन से। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं साथ लेकर चलूँगी। सबसे पहले कल मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शामी कबाब की डिटेल रेसिपी शेयर करूंगी, तो क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अक्सर अब गर्मियों में इसी तरह से करती हूँ, इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ कि जो भी नेक्स्ट डे बनाना होता है ना, एक दिन पहले शाम में, रात में जब गर्मी काफ़ी कम होती है, किचन में सुकून से खड़ा हुआ जा रहा होता है ना, कि मैं ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि गर्मी कम लग रही होती है, नेक्स्ट डे का जो खाना है या तो हाफ डन कर लेती हूँ या पूरा कर लेती हूँ। मुझे पता था कि नेक्स्ट डे होने वाला था संडे और मैंने अपने किचन में कुछ काम करवाना था, तो बस यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी। मैंने सोचा शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है कि अगर कुछ बनाने का ना भी दिल कर रहा और सिर्फ आप फ्रीज़र से शामी निकालें, साथ चावल या रोटी हो जाए ना, तो चलें, एक टाइम के खाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। मैंने फटाफट से जो था ना 1 कप भर के दाल भिगो दी थी। अगर आपने मेरे जितनी क्वांटिटीज़ में ही चिकन और दाल लेना है तो ये बिल्कुल रेसिपी परफेक्ट होगी। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनानी है, तो हर चीज़ की क्वांटिटी को ना आप डबल कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि जितनी देर दाल भीग रही है, जो भी थोड़े बहुत बर्तन वगैरह है ना, मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तनों की टोकरी बहुत गंदी हो रही थी। सिर्फ बर्तन ही नहीं धोने होते, जिस चीज़ के अंदर आपने बर्तनों को रखना होता है ना, उसकी भी साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। खैर, ये तो सारी रोज़ की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी सारी जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखती आ रही हैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, मेरा बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, नॉन मॉड्यूलर किचन है। कोई कैबिनेट्स वगैरह मेरे पास नहीं थे। बल्कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, अगर आप मेरी जाके स्टार्ट की वीडियोज़ देखें तो जो सामान अब नज़र आता है वो भी नहीं था। लेकिन एक बात आपसे कहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना, जब आप सब्र रखते हैं, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आपको हर चीज़ अल्लाह ताला ना नवाजता चला जाता है। आपको नहीं पता लगता कि वसीले कैसे बन रहे हैं, रास्ते कैसे बन रहे हैं, लेकिन हर चीज़ इवेंचुअली आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। खैर, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ना अपने किचन में कैबिनेट्स लगवाऊँ, लेकिन भाई जब भी मैं बजट पता करती थी, जब भी मैं जाके मेजरमेंट्स वगैरह बताती थी, जो कारपेंटर्स होते हैं उनको, वो इतना सारा बिल बना देते थे कि ऑनेस्टली मेरा बजट इतना, मेरी जेब इतनी इजाज़त दे ही नहीं रही होती थी। तो सबसे पहले तो आप अपना एक माइंडसेट बना लें कि अगर आपने अपने लिए सिर्फ आसानियाँ पैदा करनी है ना, तो आप बहुत सारे तरीक़ों से अपने किचन में कैबिनेट्स लगवा सकती हैं। सेकंड हैंड कैबिनेट्स मिल जाते हैं। कुछ कारपेंटर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो भी लकड़ी का सामान वगैरह बचता है ना, फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी के घर पे काम किया और उनके पास कोई सामान वगैरह बच गया, तो वो उनको जोड़ तोड़ करके, कभी कोई जोड़ लगा लिया, कभी किसी लकड़ी को इस्तेमाल कर लिया, वो प्रॉपर ना इस तरह के कैबिनेट्स बना के रखते हैं जो आप ख़रीद सकती हैं। अपने किचन की मेजरमेंट्स वगैरह ज़ाहिर सी बात है उसमें आपको नहीं बतानी होती, बस जो होता है वही आपको ख़रीदना होता है। और कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो ऐसे हो जाता है कि वो जो कैबिनेट्स बने बनाए मिलते हैं वो आपके किचन में फ़िट आ जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो मैंने कारपेंटर को बुलाया, मैंने उससे पूछा कि भाई कितना खर्चा होगा। उसने मुझे बता दिया कि तकरीबन 80 से 90 हज़ार लगेंगे। और भाई सही बात है, मेरी इस टाइम जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं 80-90 हज़ार का खर्चा करूं, लेकिन मुझे चीज़ें रखने में बहुत मसला हो रहा था। तो यहाँ पर आप चेक करें, मुझे एक कारपेंटर मिले और उनके पास ना इस तरह की ये कबर्ड्स भी कुछ बनी हुई पड़ी हुई थी ऑलरेडी। और इतनी अच्छी बात ये हुई कि मेरा ओवन बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर पूरा आ गया। मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी ना। ये इस तरह की एक अलमारी सी थी, एक इसका ऊपर वाला जो था खाना था और एक इसके नीचे वाला खाना था। और इसके साथ साथ मुझे ना कैबिनेट्स भी मिल गए थे। एक दिन पहले ये क्या कहते हैं अलमारी आई थी और नेक्स्ट डे कैबिनेट्स आए थे। खैर, कैबिनेट्स की मज़ीद डिटेल्स शेयर करती हूँ, पहले शामी का तरीका सुन लें। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, 1 कप मैंने भर के दाल ली थी। इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस आपने ऐड करनी है। मैं लाल मिर्च ऐड नहीं करती, ये जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं ना, ये आपने ऐड करनी है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 10 से 12 काली मिर्चें ले लेनी है। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लेना है और दरदरा सा पिसा हुआ जो धनिया होता है ना, वो आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है। और 1 चम्मच यानी कि एक छोटा चम्मच आपने इसके अंदर पिसा हुआ जो गरम मसाला है उसको ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड करेंगे। 12 से 13 दाने मैंने साबुत काली मिर्चों के डाले थे और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई ऐड की थी। एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया था और अदरक लहसुन ले लिया था। इन सारी चीज़ों को मैंने
प्रेशर कुकर में डाल दिया था और आपने इतना पानी कुकर में ऐड करना है कि जो आपका दाल है और जो आपने चिकन ऐड किया है ना वो बस इसके अंदर डूब जाएँ। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो बिल्कुल जो शामी है ना वो लेई सी बन जाएगी और मज़े की रेशेदार नहीं बनेगी। सिर्फ इतना पानी ऐड करें कि सारा जो चिकन, दाल और जो आपने स्पाइसेस वगैरह ऐड की हैं ना इसके अंदर डिप हो जाए और आपने इसको जी प्रेशर लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट बहुत इनफ है चिकन के और दाल के गलने के लिए। यहाँ पर जी चेक करें तकरीबन पानी ड्राई होने वाला था। इस पॉइंट पे आपने प्रेशर कुकर को ना खोल देना है। इसकी जब स्टीम वगैरह निकल जाएगी तो आपने क्या करना है, क्योंकि चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, आपने फ्लेम को कर देना है स्लो और सारी जो चिकन की बोटियाँ आपने ऐड की होंगी ना उनको आपने साइड पर निकाल लेना है। अच्छा, मैं तो इसके अंदर हड्डी वाला गोश्त ऐड करती हूँ। मुझे लगता है कि बोनलेस चिकन या जो चेस्ट का गोश्त होता है ना उसकी निस्बत जो हड्डी वाला लेग का गोश्त होता है उसकी जो शामी है वो ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा रेशेदार बनती हैं। सारी मैंने बोटियाँ साइड पे कर ली थी। अब आपने चूल्हा जो है उसको ऑफ़ नहीं करना, मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इस पॉइंट पे आप हाथ में ना एक अपनी वो जो क्या कहते हैं मधानी, जिसको कहते हैं मधानी होती है ना जिससे वो घोटा लगाते हैं, वो ले लें या जो भी कोई स्पैचुला, चम्मच जो भी आपके पास है। जिस तरह मेरे पास इस टाइम नहीं थी मधानी, मुझे मिल ही नहीं रही थी क्योंकि किचन में थोड़ा सा मेस क्रिएट हुआ था। तो इस तरीके से ना आपने इसको घोटते चले जाना है और चूल्हा आपने बंद नहीं करना। गरम गरम मिक्सचर होगा तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें जो है ना पीसी जाएंगी। अगर आप ठंडा करके पीसेंगे तो आपकी बहुत मेहनत लगेगी। वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है लेकिन भाई उसको निकालो, उसको असेंबल करो, फिर उसको बाद में धो, तो वो मुझे बहुत मेहनत तलब काम लग रहा होता है। इस तरीके से बस आपकी जी शामी रेडी हो जाएगी। आपने उसकी शेप बनानी है और उसको फ्रीज़र में, फ्रिज में जहाँ मर्जी रख देना है। रात को मैंने शामी बना के फ्रीज़र में रख दी थी। अब जो ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और मैंने आपको बताया कि मुझे ना बने बनाए इस तरह की अलमारियाँ और कैबिनेट्स मिल गए थे। अब आप इन्हें अलमारी कहें, कैबिनेट्स कहें, जो मर्ज़ी कहें। और मैं आपको टोटल बता देती हूँ कि कहाँ मेरे 80-90 हज़ार लग रहे थे और कहाँ पर ना तकरीबन 20,000 के अंदर अंदर मुझे 2 कैबिनेट्स मिल गए थे, प्रॉपर अच्छे बड़े खाने थे और 2 अलमारी टाइप के कैबिनेट्स मिल गए थे। हाँ, ज़ाहिर सी बात है आप इसमें अपनी मर्ज़ी वगैरह नहीं कर सकते और बस यहाँ पर कारपेंटर उनको लगाने आ गया था। और मैंने ना बहुत ज़्यादा जो था ना इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी थी कि डेकोरेशन हो और लोगों के किचन देख देख के ना, एक तो स्पेशली सोशल मीडिया इस्तेमाल कर कर के हम औरतों के माइंड में आ जाता है बस कि फ़लाने का किचन ऐसा है, हमारे रिश्तेदार ने ऐसे बनवा लिया है। मेन चीज़ है आपकी आसानी। कुछ ना होने से ना कुछ होना बहुत बेहतर होता है। पहले मेरा भी यही माइंडसेट था कि भाई मैं 80-90 हज़ार लगाऊं और पूरे कैबिनेट्स बनवाऊं, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ता और मुझे किचन में बहुत मसला होता था। तो मैंने कहा चलें 80-90 हज़ार जहाँ लग रहे थे वहाँ अगर 15 से 20 हज़ार में मेरा काम हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप अपने हस्बैंड से या अपने किसी भी घर में जो बड़े हैं, वालिद साहब हैं, भाई, उनसे कहें कि वो किसी भी कारपेंटर के पास जाएँ। उनसे आपको इस तरह के या तो यूज्ड में मिल जाएंगे कैबिनेट्स या आपको न्यू भी उन्होंने, जैसे मैंने बताया है कि बचे हुए सामान से, बची हुई लकड़ी से बना के ना रखे होते हैं। तो बस संडे को सुबह सुबह आया था कारपेंटर, ये लगा कर चला गया था। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह के कामों में आपका जो किचन है ना वो थोड़ा सा दरम भरम हो जाता है। तो जैसे ही वो गया, दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो मैं पूरी ये रुदाद आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप सुना रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि किस तरह ना एक औरत अपने बजट को भी मेंटेन कर सकती है और जो है ना घर का जो निज़ाम है उसको भी चला सकती है। अब अगर मैंने कल शामी कबाब रेडी करके ना रखे होते ना तो अब यहाँ पर इतना सारा जब किचन में काम हुआ था, जाहिर सी बात है जब ड्रिलिंग होती है तो सारी चीज़ें और मिट्टी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। अब जैसे ही वो चला गया था भाई, जो भी आए थे कारपेंटर कैबिनेट्स लगा के, अब मुझे अगर यहाँ खाना बनाना होता ना, यकीन करें इतनी मुझे कोई स्ट्रेस होती, या तो फिर वो बाहर से आता या फिर हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो यही प्लानिंग का फ़ायदा होता है और यही एक समझदार औरत की निशानी है कि उसको हर चीज़ ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करनी आती है। मैंने शामी रात को ही रेडी करके रख ली थी। यहाँ पर बस मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके ऐड की थी और शामी आपकी टूटे ना तो मैं अंडा बीच में ही ऐड कर देती हूँ, ऊपर से मैं कोई भी चीज़ अलग से कोट नहीं करती। और ढेर सारा मैंने इसके अंदर धनिया और पुदीना कट करके ऐड कर दिया था। पुदीने से आपकी शामी में ना बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। फटाफट से वो कारपेंटर के जाते ही ना मैंने यहाँ पर शामी रेडी की थी, गरम गरम रोटियाँ बनाई थी, साथ में रायता और सलाद था और जी हमारा दोपहर का जो खाना था ना वो चुटकियों में रेडी हो गया था। अब जी यहाँ पर दोबारा से रात हो गई थी। हाँ जी, मैंने पूरा किचन अब सेट करना था। मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तो तबीयत ऐसी, ऊपर से गर्मी इतनी इतनी शदीद हुई हुई है ना, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन खैर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके सारे किचन को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। और ये जो ऊपर वाला इसका खाना था ना, यहाँ पर मैंने फ़िलहाल सारा वो सामान रख दिया था जो नॉर्मली मेरी शेल्फ़ के ऊपर पड़ा रहता था और इतना सारा ना जमघटा सा लगा होता था। मुझे था कि पहले जो नीचे वाला एरिया है ना
इस कैबिनेट को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और ये मेरे पास फ्रिज वाले मैट्स पड़े हुए थे, मैंने फ्रिज के मैट्स चेंज करने हैं तो मैंने पुराने वाले इसके अंदर रख दिए थे। लाजमी नीचे कोई भी अखबार हो गई, कैलेंडर का पीस हो गया, बिछा लें और उसके ऊपर आप अपने जो बर्तन है ना वो अरेंज करें। अब मेरे पास हैं बेतहाशा डब्बे, मेरी सब्सक्राइबर्स को पता है मेरी डब्बों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, तो मैंने सारे जो डब्बे थे ना यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि लिमिटेड खाने थे मेरे पास पहले 2 से 3 और यकीन करें बहुत मुझे मसला होता था। इंसान जितनी मर्ज़ी ऑर्गेनाइजेशन कर ले, जैसे जैसे आपकी फैमिली बढ़ती है और स्पेशली जब आपने कंटेंट बनाना हो आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ता है लेकिन चीज़ें रखने की जगह नहीं होती। लेकिन वही बात है कि एक औरत ना समझदारी से सब कुछ मैनेज कर लेती है। कभी भी इस चक्कर में ना रहें कि हमने हमेशा ना बहुत सारे पैसे खर्च करके ही किसी चीज़ को ख़रीदना है। अगर कम बजट में रहते हुए आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकती हैं ना, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अब मुझे नहीं पता कि किसी को ये अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ यही कैबिनेट्स ख़रीदना और यही कैबिनेट्स लगवाना ना बहुत बहुत था, क्योंकि मेरी वो सारी बहनें जो रेंटेड किचन में रहती होंगी, जिनके पास कोई कैबिनेट्स कोई प्रॉपर किचन नहीं होगा, उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल होती है। और फिर जब थोड़ी सी आपको आसानी मिलती है ना, तो इंसान की लाइफ कितनी ज़्यादा आसान लगना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ यकीन करें मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी मेरे पास स्पेस हो गई थी। अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ों दफ़ा शुक्र है, एहसान है। अच्छा खैर, फिर मैंने सोचा कि ये जो ऊपर वाला मेरा रैक का खाना है ना, इसको मैं ग्रोसरी आइटम्स रखने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी एक ऐसी चीज़ है डेली बेसिस पे डेली कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं और मुझे बार बार ना फिर नीचे वो पर्दे हटा के और फिर सामान निकालना पड़ता था, तो अच्छी खासी मुश्किल हो रही होती थी। तो बस मैंने यहाँ पर सारी ग्रोसरी अरेंज की। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि जब आप शुक्र करते हैं ना, आप किसी की नेमतों को देख के हसद नहीं करते। यकीन करें अल्लाह ताला आपको वहाँ वहाँ से नवाजता है जहाँ से ना आपको वहमो गुमान भी नहीं होता। मैं कोई अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कभी भी किसी के पास कुछ भी देख के ना ज़रा सा भी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि फ़लाने के पास ये चीज़ है और मेरे पास ना ये चीज़ नहीं है। तो मेरी वो सारी बहनें जो ये आज व्लॉग देख रही हैं ना, अल्लाह ताला ने जितना आपको दिया है उसमें सिर्फ आप शुक्रगुज़ारी के साथ ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर दें, अल्लाह ताला आपको इतना नवाज़ेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। अच्छा खैर, इस पॉइंट पर मैं इतनी थक गई थी, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी कि मैं लिटरली नीचे फ़र्श पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझसे मज़ीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और खैर, जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं अपनी सारी ग्रोसरी को हमेशा किस तरह अरेंज करके रखती हूँ। मैंने ये ना 120 वाली सेल से कुछ बास्केट्स और कुछ टोकरियाँ खरीदी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले मेरे पास कैबिनेट्स वगैरह नहीं थे। तो मैं अक्सर ना जब भी ग्रोसरी लेती हूँ तो कभी किसी मंथ में कोई चीज़ ज़्यादा ले आती हूँ ताकि जब नेक्स्ट मंथ हो ना तो मुझे वो वाली चीज़ ना ख़रीदनी पड़े। इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके मैं जो अपना बजट है ना उसको लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने मुझे सामने कूलर लगा दिया था, तो अब थोड़ा सा ना मुझे सुकून हो गया था और ना काम करना आसान हो गया था। तो सारी जो भी दालें वगैरह थी उनको मैंने एक बास्केट में डाल के रखा। चीनी में हमेशा इस तरीके से पैकेट्स में ही ना ये जो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा हुआ है और ये इतना कोई ज़बरदस्त है ना, इसके अंदर ही मैं रख देती हूँ। और ये सिर्फ 280 का मैंने ख़रीदा था और कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन दोबारा से ना मुझे डॉलर स्टोर पे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह नहीं नज़र आए। अच्छा, जो नीचे वाला खाना है ना जहाँ पे आपको पर्दे नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पर अभी मैंने कैबिनेट्स नहीं लगवाए, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर ही कैबिनेट्स लगवाने का ना 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो मैंने सोचा कि वो मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी। अभी जितना हो गया है ना, चलो उससे भी मुझे काफ़ी हद तक आसानी हो गई थी। और ये चेक करें, इतनी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखने के बावजूद जिस दिन आप किचन को साफ़ करने बैठो ना तो ऐसे गंद निकल रहा होता है कि असी तक कभी सफाई कीती ही नहीं है। तो बस यहाँ मैंने हिम्मत करके ऑलमोस्ट किचन को सेट कर लिया था। एक यहाँ पर चेक करें, मैंने ये वाला जो एक कैबिनेट है ना सिंक के ऊपर लगवाया। यहाँ पर पहले मेरा माइक्रोवेव ओवन का स्टैंड था, उसको मैंने हटवा दिया। और मैं आप सबको मशवरा दूंगी कभी भी माइक्रोवेव ओवन को ऊपर स्टैंड पर ना लगवाएं, इतना मुश्किल होता है। एक तो हाथ नहीं पहुँचता, ऊपर से आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर सकते। एक ये मुझे लंबी सी और बिल्कुल मेरे किचन के साइज़ की अलमारी मिल गई थी। इसके अंदर मैंने सारा ग्रोसरी का सामान और जो भी मेरे प्लास्टिक के कंटेनर्स थे उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ऊपर माइक्रोवेव ओवन आ गया था। जो किचन का सिंक के ऊपर वाला कैबिनेट है उसमें मैंने सारे वो वाले बर्तन रखने हैं जो गेस्ट के लिए यूज़ होंगे। बाकी नीचे वाले कैबिनेट्स अभी पूरे तरीके से सेट नहीं हुए थे और यहाँ पर अभी रखने के लिए मेरे पास ज़्यादा सामान था ही नहीं, क्योंकि जो भी मेरे जहेज़ के बर्तन वगैरह हैं वो स्पेस ना होने की वजह से मैंने पेटी के अंदर रखे हुए हैं। तो पेटी खुलेगी और वो सारी चीज़ें निकलेंगी। तो बस ये था जी छोटा सा मेरा बजट फ्रेंडली मेकओवर। और मैं आप सबको कहूँगी कि अगर औरत समझदार हो ना, वो कुछ भी मैनेज कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।